खराब समय आ रहा है, घर घर में मुसीबत आएंगी, रोओगे चिल्लाओगे, ये जय गुरुदेव नाम से ही रक्षा होगी इस कलयुग के अंदर। जैसे जब लंका जलाई हनुमान ने, आपने सुना, जब लंका जलाई तो विभीषण की कुटिया पर राम नाम लिखा हुआ था, तो विभीषण की कुटिया पूरी लंका में बच गई, सेफ बच गई। तो गुरु महाराज ने कहा कि जिसके दरवाजे पर, जिसके घर पर जय गुरुदेव नाम प्रभु का लिखा हुआ होगा, उसका यानी काल भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। कैसे? देखो धर्म प्रेमियों, जैसे एक झंडा, एक बात टीवी की छतरी हो ना, एंटीना छतरी हो, पहले तो एंटीना चले, अब तो छतरी चल गई टीवी की। अगर छतरी नहीं लगाई जाए टीवी की, तो टीवी में कोई भी आ जाएगा प्रोग्राम, चित्र आ जाएंगे? नहीं आएंगे। ऐसे ही हर घर पर, आप ध्यान से सुन लो, वो खराब समय आ रहा है, ये यानी हथौड़ी की चोट बजी 19 और 20, अब हथौड़ा चल रहा है 21 और 22, और फिर बाजेगा 23 और 24 घन। उन घन की मार से बचना चाहते हो तो घरों के ऊपर झंडा और दरवाजे के ऊपर जय गुरुदेव नाम लिख लो। जैसे बिना छतरी के टीवी में कोई चित्र नहीं आ सकता, ऐसे ही बिना झंडे के घर परिवार में कोई रक्षा होने वाली। जैसे किसी के दरवाजे पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, किसी की दरवाजे पर कांग्रेस का है, किसी की दरवाजे पर कोई और पार्टी का है, पार्टी वाले लोग आते हैं। अब झंडा भाई साहब के मकान पे देख लियो कि बीजेपी को लग रहा है, और कांग्रेस वाले आए, वे कहेंगे अरे यार ये तो बीजेपी को कट्टर आदमी, चलो चलो न्याय का फायदा प्रचार करे थे, ये तो बीजेपी का आदमी है, झंडा लगने क्यों करूं, ये कोई माने थोड़ी है। ऐसी कांग्रेस को लगो होगा और कोई पार्टी आ जाएगी तो मैं कहेंगे यार झंडा तो कांग्रेस को लगो ही माने काफी चला। ऐसे मकान पर बड़े प्रेमियों, अगर जय गुरुदेव का झंडा लगा हुआ मिल गया और वो कुदरत, वो काल, वो विनाश लीला समय आएगी, जब जय गुरुदेव का झंडा लगा मिल जाएगा तो वो दूर से सोच लेगी कि ये बाबा जय गुरुदेव का बंदा है, इसके मकान पर जय गुरुदेव का झंडा लगा हुआ है, साइन लेकर के निकल चलो, नहीं हमारी भी खैर। ये ध्यान से लिख लो, आज नोट कर लो, वो समय आ रहा है धर्म प्रेमियों। इसलिए कि अरे जमाने कितना जोर लगाए, कितना जोर लगाएगा और जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में स्वामी जी महाराज ने कहा अरे बच्चे बच्चियों, ऐसा समय आ रहा है सबको ऐसा मजबूर कर देगा, इतना समय मजबूर करेगा, आप इतने त्रसित, इतने आतंकित, इतने चारों तरफ बीमारी मुसीबतों से गिर जाओगे, बुद्धि काम नहीं करेगी, विचार करोगे कि आत्महत्या कर ले। भाई महाराज ने कहा कि उस समय तुम जब जय गुरुदेव बोलोगे तो तुम्हारे सामने नई दिशा आएगी और तुम्हें मजबूरन होकर के महात्माओं की बात माननी पड़ेगी और जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा और झंडे के नीचे। ये तो भाई बहनों, जब युग बदलता है ना, जब युग परिवर्तन होता है तो युग की सारी सामग्री, धन वैभव सब समाप्त हो जाता है। जब सतयुग के बाद त्रेता युग आया तो सतयुग का सारा धन वैभव समाप्त हो गया जब त्रेता आया, और जब यानी द्वापर आया तो राम रावण का युद्ध हुआ, उस समय सारा धन वैभव त्रेता का समाप्त हो गया जब द्वापर युग आया। द्वापर में कौरव पांडवों की और जरासंध दुर्योधन की लड़ाई जब हुई, उस समय जब सारा धन वैभव समाप्त हो गया जब ये कलयुग आया। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में कुछ हजार वर्ष के लिए सतयुग आएगा। जब कलयुग जाएगा धर्म प्रेमियों तो कलयुग की कोई सामग्री रहने वाली नहीं, सारी सामग्री खत्म होगी कलयुग की। कलयुग में कैसे लोग होंगे? जो रामायण कह रही है कि कलयुग सब योगी विज्ञानी, वो सतयुग सब योगी विज्ञानी और कर हर ध्यान परे भव। सतयुग के अंदर तो सब संत महात्मा योगी विज्ञानी होंगे, भगवान का भजन करने वाले होंगे। तभी तो बाबा जी कह रहे हैं कि पापी कुटिल कुकर्मी या दुनिया से मिट जाएंगे। अगर तुमको बचना है तो यानी कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा, प्रजा बहुत मरेगी जग में और लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना वो समय आ रहा है।
जब कलयुग में कलयुग जाएगा, जब कलयुग अपनी सामग्री को मांगेगा, जो कलयुग ने उधार दे दिया कि झूठ बोलो, चोरी करो, अन्याय करो, शराब पियो, मांस खाओ, जुआ खेलो, रिश्वत लो, झूठ बोलो, छल करो, कपट करो, बेईमानी करो, धोखाधड़ी करो, जब कलयुग अपनी सामग्री को मांगेगा कि मेरा यानी कर्जा दो, जब हम उसके कर्जे को नहीं दे पाएंगे क्योंकि भोग चुके, जब कर्जा हमारे पास नहीं होगा, ब्याज की क्या चलाए, मूल भी हम नहीं दे सकेंगे, तो वो कलयुग जाते समय एक थप्पड़ मारेगा। गुरु महाराज ने कहा जब जाते समय एक थप्पड़ मारेगा तो कलयुग के एक थप्पड़ से 20 करोड़ लोग धराशायी हो जाएंगे, लाशों के ऊपर लाशों का बिछैया हो जाएगा। उसके बाद कलयुग जाएगा, उधर से सतयुग आएगा। फिर गुरु महाराज ने कहा अरे कलयुग भी चुपचाप जाने वाला नहीं है और सतयुग भी चुपचाप आने वाला नहीं है, यानी धूम धड़ाके गाजे बाजे के साथ सतयुग आएगा, उधर से इधर से कलयुग जाएगा। जब दोनों की टक्कर होगी, जो लोग बीच में आ जाएंगे दोनों के में, तो उस समय चूरन हो जाएगा। उस समय यानी कई करोड़ लोग मारे जाएंगे कलयुग और सतयुग की टक्कर में। तभी तो कबीर साहब ने कहा कि चलती चाकी देखकर और दिया कबीरा रोए और इन दो पाटों के बीच में साबित बचाना। यानी जब कलयुग और सतयुग के दोनों पाठ भिड़ेंगे, जैसे काल और माया की जो चक्की चल रही है, एक पाठ काल को और दूसरा पाठ माया को, जब चक्की चल रही है लेकिन उसमें कीली है, वो कौन है? भगवान, वो गुरु, वो सतगुरु। जो कीली के सारे दाने रह जाते हैं, कितनी भी चक्की चलती रहे उनका बाल बांका नहीं होता है, और जो दोनों पाठों के बीच में जो दाना आ जाता है उसका चून बन के बाहर निकलता है। तो इस कलयुग में अगर बचना चाहते हो धर्म प्रेमियों भाई बहनों, तो कीली का सहारा ले लो, यानी मानवता को धारण कर लो, इंसानियत पर आ जाओ, यानी अपनी आदत सुधार लो। अगर आपने अपनी आदतें नहीं सुधारी, मानवता को धारण नहीं किया, इंसान नहीं बने, तो यानी वो कुदरत माँ सबको सजा देने के लिए तैयार खड़ी हुई। स्वामी महाराज ने कहा कि फिर मत कहना हमें बचाओ और अभी समय है बचना, यानी फिर मत कहना कि हमको बचाओ, अभी तो समय है। गुरु महाराज ने कहा वो साकारी होने की तारीख निश्चित है धर्म प्रेमियों, कि इस तारीख तक तुम साकारी हो जाओ तो बच जाओगे। और जब वो तारीख निकल जाएगी और जज न्याय के फैसले के लिए तख्त पर आ जाएगा, उस समय तुम हाथ जोड़ो, विनती करो, प्रार्थना करो, उस समय नहीं सुनी जाएगी। उस समय तो फाइल के अनुसार तुम्हारा फैसला होगा अच्छा बुरा, और उससे पहले माफ़ी मांग लोगे तो माफ़ी मिल जाएगी। इसलिए अभी तो समय है, माफ़ी मांग लो, किसी यानी संत महात्मा की शरण में चले जाओ, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए। जैसे हमारे गुरु महाराज ने बताया, पहले समय में तो यानी गुरु बनाने के लिए, महात्मा ढूंढने के लिए बहुत समय लगे, खोज करे करे, जब महात्मा मिले, जब गुरु बनावे, आप तो घर घर ही आ जाए, कहिए ना कि गली गली घूमत फिरे और गुरु दीक्षा ले और नरक सुरक के का परी हमें रुपया तमाम आ जाए और के आ जाओ बच्चियों में चेली बनाओ, आ जाओ भैया मैं तुम्हें चेला बनाऊं, ये डांटो कंठी, 1 से 1 रुपया दो और धोती लंगोटी ले आओ, आज से तुम मेरे चेलाएं चेली और मैं तुम्हारा गुरु। और भैया मरवे के बाद में मुँह पर कोई गारंटी ना है कि तू स्वर्ग में जाए के वैकुंठ में जा। जब रामायण में क्या लिख दी है गोसाई महाराज ने कि गुरु अंध बधिर कर चेला, और एक नहीं सुने एक नहीं देखा, अंधो गुरु और भैरव चेला, और 2 नरक में ठेलम, दोनों को नरक जाना पड़ेगा। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने कही कि कोई यानी नदवई थे भरतपुर जिले से सत्संग सुनावे आयो बाबा जी को संदेश, और बाने कही के कहो महात्मा के पास चले जाओ गुरु बना लो, और तुम चले गए कोई आदमी मार दियो वारंटी के नहीं। अब वो अपने वैसे छुपा के मंदिर पे आ बैठो, दाढ़ी बाल रखा लिए, लाल पीले धोरे कपड़ा रंग लिए, और वो जाने कछुई रहे ना, माने भगवान देखो ना, वो भगवान की कोई चीज़ जाने, और तुमने भाई से जाके दंडोत बाबा भाई तू चेला बना ले, बिना गुरु के कल्याण आदमी को ना। और तुमने भाई से कह दी बाने चेला बना लिए तो क्या होगा? अंधो गुरु और भैरव चेला, और 2 नरक में, दोनों को नरक जाना पड़ेगा। तभी तो कहा है कि गुरु कीजिए छान और पानी पीजिए जान, और हम तुम कहा कि पानी पीजिए छान और गुरु कीजिए जान। अगर पोखरा को पानी घा दियो जाए छान के पी लेंगे, नाले को पानी घा दियो जाए छान के पी लेंगे, ये उल्टा है। लेकिन संसार में ऐसा कहते हैं, लेकिन संत मत में आध्यात्म नीति से होता है कि गुरु कीजिए छान और पानी पीजिए जान।
यानी पानी जानबूझकर पीना चाहिए कि कुएं का है, तालाब का है, ठंडा है, गर्म है, या नाले का है, या आरओ का है, कहाँ का है, जानबूझ की तो पीएंगे ना। छान के तो कैसे पी लेंगे? नाले को पानी गा दियो, पोखरा गा दी, छान के कैसे पी लेंगे? और गुरु की जो छान, यानी गुरु की छानबीन कर लेनी चाहिए कि भगवान को जानता है कि नहीं। यानी गुरु नाम किसी दाढ़ी बाल वेशभूषा लाल पीले धोरे कपड़े का नाम गुरु नहीं है धर्म प्रेमियों भाई बहनों। गुरु तो यानी गृहस्थी भी होते हैं, जिनके बाल बच्चे बीवी सारे कुटुंब परिवार होता है गुरुओं के पास, वो भी गुरु होते हैं। तो गुरु की परिभाषा है गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, अर्थात अज्ञान से ज्ञान में लाने वाली शक्ति का नाम है गुरु। उसको गुरु कहते हैं। गुरु कोई जाति से मतलब नहीं है, गुरु कोई धर्म से मतलब नहीं है। देखो रैदास जाति के चमार थे, मीराबाई छत्राणी थी, नानक साहब यानी सिख थे, और उधर तुम्हारे कबीर साहब जुलाए थे, और पलटू साहब नाई थे, और तुलाराम वैश्य थे, गोसाई महाराज ब्राह्मण थे, यानी महात्माओं की, और सुपच महाराज जाति से भंगी हरिजन थे। तो संत महात्माओं की कोई जाति थोड़ी होती है। तभी तो कहा है कि उत्तम विद्या लीजिए यद्यप नीच पे होए, और परे और पावन ठौर पे कंचन तजे ना कोई। अच्छी विद्या है कोई भी हो, हर जाति में आ सकते हैं महात्मा संत, जाति से कोई मतलब नहीं होता है इनका। यानी उनका ज्ञान पूछ लो, तुम्हें उनकी म्यान से क्या मतलब है? यानी मोल करो तलवार को पड़ी रहने दो मैं, उनका ज्ञान पूछ लो, जाति से उनके उससे क्या मतलब है तुम्हें पूछ लो। तो ये सारी चीज जब तक, तो ऐसे जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक काम बनने वाला नहीं। और वो यानी सच्चे कौन होते हैं? सतगुरु होते हैं भाई बहनों, सतगुरु। तभी तो रामायण में लिख दिया कि सतगुरु खोजरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही है। सतगुरु मिले तो सब मिला, नहीं तो मिला ना कोई। और मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर। अगर सतगुरु मिल गए तो सब मिल गए, और सतगुरु नहीं मिले तो कुछ नहीं मिले। इससे सतगुरु की खोज करो। और गुरु तो बहुत है, सतगुरु एक, गुरु बहुत है। जैसे हम तुम्हारे मुंडपुरी गांव में आए, गांव में जैसे घुसे, हमने पूछी भैया घनश्याम भाई साहब को घर किधर है? कि तुम यूँ जाकर यूँ मुड़ जाइयो। मैंने हमको रास्ता बताओ, हमारे गुरु भी हुए, हमारे गुरु जिन्होंने हमको रास्ता बताया गांव में अंदर आने को, वे हमारे गुरु है। भाई गुरु तो हर काम के, लेकिन सतगुरु एक होता है केवल। तभी तो महात्माओं ने कहा कि 6 गुरु तो हर इंसान के होते, लेकिन 7वां गुरु तो कोई बिरला ही बना पाता है। तब कहा कि प्रथम गुरु पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई वो दाई, और गर्भपात की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु नाम जो धारा, गांव देश के लोग पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग चीना। 5वां गुरु जो दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमरन कीना। 6वां गुरु भरम सब तोड़ा, और ओंकार से नाता जोड़ा। यानी 6 गुरु तो ये संसार के, इनसे जीव का कल्याण। यानी पहले गुरु माता पिता जिन्होंने हमको जन्म दिया, वो भी हमारे गुरु हैं। उनके आदेश का पालन करो, उनकी सेवा करो, लेकिन उनसे आत्मा का कल्याण नहीं। दूसरे गुरु जो माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आता है, जब दाई की गोदी में जाता है, गर्भपात की गंदगी को वो साफ करके नला धुला करके जब माँ की गोद में बाद में देती है, तो दूसरे गुरु वो दाई है जिसने हमारी गंदगी साफ की। वो भी रास्ते में मिल जाए, महात्मा कहते हैं कि उसको भी प्रणाम करो, उसकी इज्जत करो, सम्मान करो। तीसरा गुरु जो नामकरण करता है, नाम धरता है, जब 100 वर्ष तक हो जाते हैं, जब कहे कि भाई भोजन कर दो, कहूँ ब्राह्मण है बुला के नामकरण संस्कार करा दो, आके भोजन करा दो, ब्राह्मण को घर शुद्ध हो जाएगा। तो तीसरा गुरु वो होता है, लेकिन उससे भी जीव का कल्याण नहीं है, वो भी संसारिक गुरु है। चौथा गुरु जब बच्चा बड़ा हो जाए, स्कूल भेजे, वो भौतिक ज्ञान कराता है, वो भी गुरु है, लेकिन वो भी संसार का, आत्मा का कल्याण उससे भी नहीं है। जब बच्चा शादी के योग हो जाए, जब वो शादी के समय कहे कि तुमने गुरु बना लियो, उनके ना बनाओ तो ये जनेऊ डाल, और ये मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, आपते तू मेरा चेला है, लेकिन वो भी संसारिक है, आत्मा का कल्याण उससे भी नहीं है। और 6वां गुरु जब बुढ़ापा आ जाए, डोकरा की खाटे, जब घर में बिछी रहे ना, जैसे भाई साहब के 3-4 कमरा बनने, 4 छोरा हो भाई साहब के, 4 बहू हो, अब बाहर पौड़ी में खाट निकाल रही के बहू होटी आ गई है।
अब बड़ी बोली कि चोरी न्याय को ने खाट बिछा दी है डोकरा की, यहाँ तो भी आ रहे होंगे ड्यूटी पे, जनाब इनकी मोटरसाइकिल ठाड़ी नहीं होगी तो अधिक ना खाट का ही बिछा दी है, ले जाओ पल जाओ। अब दूसरे के हिस्सा में कर दी। अब दूसरी आई भीतर तो निकल के क्या गेहूँ कटेंगे में नाच की कोठी धरेगी, कहाँ धरूंगी मैं यार, यहाँ खाट क्यों बिछा दी। बाहू नटा दी, चारों नटा दी, डोकराई खाट कहाँ पहुँचा दी, जब भैंस बंधे हम नौरे में पहुँचा दी आराम में। और पानी करचिया भर दी, 10 दिना में 5 दिना में शुद्ध ले ली ना तो भाई में बोर और पी आ रहा। तब कोई समझदार निकल के जाए, जब वो पूछे कि दादा जय गुरुदेव, दादा राम राम, अरे मान के भैया कौन सो के फलानों का हेरो है, अरे के भैया चलती को नाम गाड़ी है, जब तक हाथ पांव काम करे जब तो भैया पूछे, जब तो समय से खानो समय से पानी आ जाओ, अब तो ना वो घरवारी पूछे ना छोरा पूछे ना छोरान की बहू पूछे भैया ने आप पर रहो। जब बुका के अरे भैया कोई काऊ को ना भाई को ध्यान धर, दुनिया में चलती को नाम गाड़ी है, तो छठवां गुरु भरम सब तोरा और ओंकार से नाता। लेकिन ये भी संसारिक है, इससे भी काम बनने वाला नहीं है। लेकिन 7वां गुरु क्या होता है, जैसे हमारी ये माता बहन देवियाँ जब घर में बच्ची की शादी करती हैं और 6 मामें डलती है, 7 बहुत चीजें, 7 बारे, 7 ऋषिएं, 7 समुद्रें, 7 द्वीपे और 7 गुरुएं और 7 ही फेरा पर है, बहुत चीज 7 है। जब 6 भामर तक तो ये हमारी माता बहन देवी कहेंगे कि पहली भमरिया रे अबई तो बेटी बाप ही, और 6 भामर तक बोलेंगे कि मेरी 6ठी भमरिया रे अबई तो बेटी बाप ही की। और 6 भामर तक अगर कोई बात पे बेटा और बेटी बारे में झगड़ो है जाए और वो 7 ही भमरिया नहीं पड़े तो वो छोरी है का अपने बाकी है जाई का पति की नहीं हुई, शादी अधूरी रह जाएगी। ऐसे ही 6 गुरु संसार के धर्म प्रेमियों, जब 7 ही भामर पड़ जाएगी तो मेरी 7 ही भमरिया रे अब तो बेटी साजन की, जब अपने सच्चे पति की होती है संसार में। ऐसे ही महात्मा कहते हैं 7वां गुरु सत शब्द लखावा और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा। जब तक वो सतगुरु नहीं मिलेंगे, जब तक आत्मा की और परमात्मा की शादी अधूरी, यानी उसका सच्चा पति नहीं। सच्चे पति जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक कोई काम बनने वाला नहीं है भाई बहनों। तो यानी सच्चे सतगुरु की खोज करो, इनकी तलाश करो, जो यानी नाम का भेद देते हो, यानी शब्द का भेद बताते हो, नाम योग की साधना बताते हो, यानी सब युगों में अलग अलग साधना, वो आप सब रामायण आपने पढ़ी है। सत्युग सब योगी विज्ञानी करण जान तरे भक्तराणी, त्रेता विविध यज्ञ नर करई, प्रभु समर्प कर्म भव तरई, यानी यज्ञ में कर्मन की आहुति दे दे या कि ना दे, सामग्री की आहुति कोई न जाने के आते इंसान की मुक्ति हो जाए। सारे कर्मों की आहुति यज्ञ में दे, त्रेता में सब कर्मन में झोंक दे, अच्छे बुरे न, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या छल कपट निंदा द्वेष बुराई झूठ छल सारी चीज़ें में होम देवा में जब जीव की मुक्ति हुई। और आप तो सामग्री होम दई तो समझ रहे कि हमारे घर में क्या है रही है, यज्ञ है रही है। चाहे हम रोजीना बकरा काट रहे, भैंसा काट रहे, झूठ बोल रहे, चोरी कर रहे, शराब पी रहे, लेकिन जादना हवन है, आ जाओ बैठ जाओ भैया हवन पे, लेकिन कुछ नहीं। देखो फिर द्वापर में कहा है, द्वापुर केवल हर पद पूजा और न भाव मुक्त का दूजा। द्वापुर में केवल हरि के पद की पूजा थी। वो हरि के पद ये नहीं कि मंदिर में चले गए और भगवान की मूर्ति छप रही है वहाँ पे पानी डाल दियो। वो हर पद कहाँ है? हमारे गुरु महाराज ने बताया और संत महात्मा बताते हैं कि 5 स्थान नीचे और 5 स्थान ऊपर, यहाँ 6ठे चक्र, 3रा तिल, 10वें द्वार पर जो जीवात्मा बैठी हुई है दोनों आंखों के बीच में, यहाँ से सारे शरीर का संचालन कर रही है। जहाँ पर हमारी माता बहन देवियाँ बिंदी लगाती हैं, हमारे भाई लोग जहाँ टीका चंदन लगाते हैं, यहाँ शरीर में जीवात्मा बैठी, वो भगवान का अंश, वो परमात्मा की रूह जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है, यहीं से सारे शरीर का संचालन कर रही है। यहीं वो हरि के पद है, यहीं वो गुरु के पद है। यहाँ जब वो कुंडली जागरण करके यानी 5 स्थान नीचे गुदा लिंग और नाभि और यानी हृदय और ये तुम्हारा यानी कंठ और फिर ये 6ठा चक्र, यहाँ तक जागरण करके जवाब है जब हरि की पद की पूजा हुई। लेकिन संत महात्माओं ने ये सारा सिस्टम खत्म करके ऊपर की साधना बता दी कि 3 स्थान नीचे वो 5 स्थान नीचे और 5 स्थान ऊपर की साधना बता दी। तो यहाँ हर के पद है, यहाँ जब उनके हर की पद की पूजा करेंगे
कोई कोई 81 कुंडलीय जगह पावे, कोई गुदा जगा लो, कोई इंद्रिय जगा लो, कोई नाभि चक्र तक पहुँचो, कोई यानी हृदय चक्र पे पहुँचो, कंठ पे तो कोई बिरला बिरला पहुँचो नहीं जो तक राम नाम सत्य हो जाए। इतनी कठिन तपस्या थी पहले। लेकिन अब कलयुग में क्या कह दिया, देखो भाई बहनों, कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे पार। कलयुग में केवल नाम की साधना है। और फिर भी आज हमारे धर्म प्रेमी ना छोड़ रहे उपवास व्रत भिन्न। रामायण क्या कह रही है, वैसे हम तुम कह कर रामायण न माने, और रामायण क्या कह रही है कि ये कल काल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, ये सारे साधन निषेध है। कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, क्या कर रहे हैं रामायण, कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम बस माना। कलयुग में सारी साधना निषेध है। कलयुग के अंदर कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, ये कल काल ना साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, सारे निषेध है। इनके करने से जीव की मुक्ति नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। लेकिन वो नाम है कौन सा? अब नाम में समस्या आई कि तुम रोजाना कीर्तन यानी ढोलक मजीरा बजा के कीर्तन करें, तुम हरे रामा हरे कृष्णा, तुम यह नाम समझ रहे होंगे। लेकिन ये रामायण क्या कर रही, कोट नाम संसार में और ताते मुक्त न होए, आद नाम जो गुप्त है बूझे बिरला को। वो तो नाम तो गुप्त है। सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बच कर राखे रामू, कहाँ लग करूं मैं नाम बढ़ाई, और राम ना सकई नाम गुण, वो ऐसा नाम है। जा सुनाम सुमरत एक बारा, और नर उतरऊ भव सिंध अपारा। वो नाम ऐसा है। और वो नाम मिलेगा कहाँ पे, वो नाम मिलेगा कहाँ धर्म प्रेमियों? ये नाम ये नहीं कि हम रात दिन ढोलक में जीरा बजा करके न भाई, वो नाम तो अलग ही है। वो तो आदि अनादि से पहले भी था और अब भी है और आगे भी रहेगा। वो नाम मिटेगा। वो नाम मिलेगा कहाँ? फिर रामायण क्या कह रही है कि नाम रहा संतन आधीना, और बिना संत कोई नाम ना। वो संत यानी संतों के अधीन है वो नाम। जिस नाम में संत पावत डाल दे। देखो धरती पर सबसे पहले संत साहिब कबीर साहब आए। धरती पर सबसे पहले संत कबीर साहब आए। उन्होंने नाम को जगाया। पहले सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता, कलयुग में स्वामी दया विचारी, और भय प्रकट शब्द पुकारी। यानी कलयुग में संतों का आगमन हुआ है। संत तो हमेशा रहते हैं, लेकिन गुप्त संत थे, प्रकट संत नहीं थे। सबसे पहले प्रकट संत आज से 750 वर्ष पहले धरती पर साहिब कबीर आए। उन्होंने नाम की भेद खोला। नाम योग साधना का भेद कबीर साहब ने आकर दिया। उन्होंने नाम को जगाया। लेकिन संत तो हमेशा रहते हैं, वो गुप्त संत थे, उनको हम तुम जान नहीं सकते। वो तो धरती पर ऐसे रहते हैं, ग्रस्त में रहते हैं, खेती दुकान दफ्तर का काम करते हैं, सादा कपड़े पहनते हैं, उनको तो पहचान नहीं सकते। धरती का सारा हाल सप्तलोक में मालिक को दे करके आते हैं और सारा हाल यहाँ लेकर आते हैं, उनको पहचान ही नहीं सकते। लेकिन प्रकट संत तो 750 वर्ष से आए। लेकिन संत हमेशा रहते हैं। महापुरुषों ने तभी तो कहा कि आग लगी आकाश में और झरझर गिरे अगार, संत जो होते नहीं तो जल मरता, सारा संसार ही खत्म हो जाता। संत अगर नहीं होते तो धरती पर। संत तो हमेशा रहे हैं और रहेंगे, पहले भी थे और अब भी और आगे भी संत चले। लेकिन संत एक होता है, अनेक संत नहीं होते भाई बहनों। जो भेषधारी तमाम बनते अनेक संत नहीं होते। संत तो धरती पर भक्त का एक होता है। जैसे कहा है सिंगन के लेने नहीं और हंसन की नहीं पात और लालों की नहीं बोरियां, संतों की नहीं जमा। सिंगन के लेने नहीं मिलेंगे कि ये कोई लेना हुआ सिंगन को, जैसे गायन की तरह, और लेड़े के लेड़े एक दो मिलेगा जंगल में शेर केवल। सिंगन के लेड़े नहीं, हंसन की नहीं पात। हंस पात लगा के जेते नहीं देखे होंगे तुमने, क्योंकि वे तो वो चुगे मोती। अब मोती कौन चुगा सके उनको पात लगा के, वो तो समुद्र में जाकर के चुगते हैं। तो सिंगन के लेड़े नहीं, हंसन की नहीं पात और लालों की नहीं बोरियां। लाल बोरीन में भरे नहीं मिले होंगे। लाल किसी राजा महाराजा सेठ साहूकार के यहाँ 1 2 4 लाल मिलते होंगे तिजोरी में, बस बोरी के बोरी नहीं मिलेंगे।
ऐसे ही सिंगन के लहरे नहीं, अनशन की नहीं पात, और लालों की नहीं बोरियां, और संतों की नहीं जमात। जमात नहीं मिलेगी भाई बहनों। वक्त का संत केवल एक होता है, भेषधारी कोई बन सकता है। जैसे तमाम ऋषि मुनि महात्मा आएंगे और जयकारो दे दियो, बोलो संत भगवान की जय। लोग बात समझे, गाजर मूरी कोई हलवा पूरी संत नाम है। संत कहते किसको है? जो आदि से और अंत का, जो जहाँ से रचना हुई है और जहाँ इसका समापन है, आदि से अंत का जो भेद जानता है उसको कहते हैं संत। उसका नाम संत है। संत कोई भेद का नाम थोड़ी है। तो वक्त के इस समय इस कलयुग के संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये है। इस समय और कलयुग में स्वामी जी महाराज आए और इन्होंने इनका बताया और इन्होंने सारी बात बताई। तो वक्त का जब तक महापुरुष नहीं मिलेगा तब तक काम, वक्त का नाम उन्हीं से मिलता है। तो कलयुग में सबसे पहले कबीर साहब आए, सत्य साहिब नाम को जगाया। उसके बाद धरती पर सिख धर्म में गुरु नानक साहब आए, उन्होंने वाहे गुरु नाम में पावर भरा। उसके बाद धरती पर गोसाई महाराज आए, उन्होंने राम नाम में पावर भरा। और गोसाई महाराज ने कहा कि यानी गोसाई महाराज ने कहा कि एक राम का सत्ता बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सकल पथारा और एक राम इन सबसे, और चारों जग में राम है, तीन राम व्यवहार और एक राम निस्सार है, काको करो विचार। राम में भी भेद बताया, एक थोड़ी है, चार बताए उन्होंने। एक राम जो निस्सार है, इसी के तो बाबा जी बताते हैं कि वो राम कौन सा है, बताते हैं। फिर उसके बाद धरती पर यही आगे नजदीक शिवराज जी महाराज आए, जिन्होंने राजा पानी नाम में पाला डाला। आज भी राजा पानी नाम मुक्ति लोग उसके बाद महाराज आए, जिन्होंने जगमोहन काम बड़ा आज लोग महाराज ने कहा कि ये ऐसा नाम है पूरे हिंदुस्तान नहीं विश्व में लोग पुकारेंगे और ये जय गुरुदेव नाम युगों युगों तक चलेगा। सारा विश्व भविष्य में ऐसा मजबूर हो जाएगा, सारा भविष्य पुकारेगा, जय गुरुदेव नाम बोलेगा। तो देखो धर्म प्रेमियों, अभी हमारे भाई बहन कुछ ये भी जान रहे हैं कि गुरु महाराज यानी शरीर छोड़ गए, चले गए। राम ने, तुमने देखा ना कि जिस समय राम को वनवास हुआ 14 वर्ष का, जंगल में चले गए। राम में इतना पावर था कि वो अयोध्या से बैठे पूरे विश्व के राक्षसों को मार सकते थे, लेकिन इतिहास नहीं बनता। योगेश्वर कृष्ण में इतनी ताकत थी कि मथुरा के बैठे सारे विश्व के राक्षसों का विनाश कर सकते थे, लेकिन इतिहास नहीं बनता। जब राम को वनवास हुआ, राम जंगल में चले गए, तो उस समय भगवान राम ने लक्ष्मण को कंदमूल फल लेने को भेज दिया और सीता से कहा कि सुनो सिया तुम सबक सुशीला, हम कछु करन चैत नर लीला, प्रिय तुम करो अग्नि में बासा और जबलक करूँ निशाचर नासा, ये मरम लक्ष्मणों नहीं जाना और जो कछु चरित रचो भगवान। यानी कंदमूल फल लेने के लिए राम ने लक्ष्मण भेज दिया। और सीता ते कही कि सीता हम कुछ खेल खेलवो चाहे, नरलीला करना चाहते, तुम हमारा सहयोग करो। सीता ने कहा बताओ स्वामी मैं आपका क्या सहयोग कर सकती हूँ। राम ने कही कि मैं अग्नि प्रकट करता हूँ, तुम अग्नि में प्रवेश हो जाओ, मैं नकली सीता बना के तैयार करता। असली सीता राम ने अग्नि में प्रवेश कर दी और नकली सीता तैयार कर दी। लक्ष्मण कंदमूल फल लेके आ गए, बाबू मालूम ना पड़ी कहीं नकली सीता, बाबू मालूम ना पड़ी कहीं नकली सीता है। राम रावण को लंबी कथा है, सब जाने। राम रावण को युद्ध है वो, और बीच में एक बार तो रुकावट और आ गई। जब सीता हर के रावण ले जा रहा हो तो जटायु ने जो रास्ता में सीता विलाप करती जा रही, जब बान देखी कि कोई राक्षस अबला नारी और आकाश मार्ग से ले जा रहा हो, तो जटायु ने उड़ान भरी, देखो कि तो राक्षस रावण है। बान जाके चोंच मारी, बेहोश कर दी और रावण विमान नीचे आ पड़ो। सीता विमान से उतर के जटायु की तरफ आ गई, फिर होश हुआ, फिर अपने बाण वगैरह ने चलावे लगो, फिर जटायु ने रावण बेहोश कर दियो। जब कई बार रावण बेहोश है वो, तो सीता ने सोची दिल में कि ये तो रावण तो बलवान है जटायु, और अगर यहाँ ने रावण मार दियो यहीं तो सारी लीला खत्म, यहीं खेल समाप्त हो जाएगा। खेल कैसे रचे जाता भाई? अगर रावण है जटायु मार देते तो रावण लिखी जाती रामायण,
माई खेल बंद है जातो कि रावण हर के लगो जटाई में मार दियो, खेल खत्म। अब सीता ने सोची कि अब क्या किया जा, ये तो बहुत बलवान है जटाई। अब सीता अगर सीधी नुके रावण थे कि रावण तो अग्नि बाणे दे दे हमें जटाई हुए, तो जटाई ने सोचता कि मैं तो आ बचा रहा हूँ और ये मारवे को उपाय बता रही। तो सीता ने जटाई को मध्यस्थ बनाकर क्या कहा धर्म प्रेमियों कि अग्नि बाण की सुधि करो मेरे भाई, और जब तुम युद्ध करो जटाई। सीता ने रावण पर रखकर जटाई पर रखकर कही, अरे जटाई भैया या राक्षस के अग्नि बाण की सुध करो, तुम बार बार क्यों जा रहे हो, आप अग्नि बाण है रावण पे, तुम तारे पंखन ने जला देगो, तुम क्यों जा रहे हो के पास। जब रावण एकदम होश आयो कि तू बाण तीर तलवार इन्हें क्यों चला रहा, अग्नि बाण निकाल, अग्नि बाण निकाल के बाकी पंख जला। सीता ने सुध दिलाई थी, चला दी। फिर आगे इतिहास बने और रावण लेके सीता चले। फिर लंबी रामायण है, फिर शॉर्ट में आ जा। फिर जब राम रावण को युद्ध हुआ, रावण मार मूर के, और जब विभीषण, अंगद, नील, नुबल, हनुमान और जामन, लक्ष्मण जब सीता लेके रामादल में आएंगे राम के पास, तो क्या कही लक्ष्मण ने कि भैया लक्ष्मण, राम ने कही कि भैया लक्ष्मण बनो धर्म के नेगी और अग्नि प्रकट करो तुम। फिर अग्नि की कह रहे हो राम कि भैया लक्ष्मण तुम धर्म के नेगी बन जाओ और अग्नि प्रकट करो। कि सीता बहुत लंबे समय से रावण के यहाँ रही है, या देखो अग्नि में प्रवेश करके कहीं अपनी वहाँ में सत्य पे सच्ची है या गलत है, बहुत समय रही है। जब अग्नि लक्ष्मण ने प्रकट करी, सीता वहाँ में प्रवेश करी, तो वो नकली सीता तो वहाँ अंदर चली गई। जब असली निकली, जब और ही वो, जब लक्ष्मण ने अंदाज लगो, अरे के भैया राम तेने ये का खेल कर दियो, तेने अब बताइए कि ये तो नकली सीता ही। जब लक्ष्मण दौड़े दौड़े राम के पास गए और राम के कान में कही कि भैया राम एक बात पूछूं, मान के हाँ, कि तेने दुनिया को झोरो करके पटकवा दियो, तेने जादना तो क्यों ना बताई कि नकली सीता है, असली तो अग्नि में है। तेने मार दुनिया मरवाई पटक दे, रो बिल्लाप करे कि हाय सीता कहाँ गई कहाँ गई, दो दबू मारे और बू करो। अब राम बोले कि भैया लक्ष्मण अगर यह खेले में तो कुछ पहले बता दे तो तू दुनिया पे कह दे तो मेरे बने बनाए खेल को चौपट उड़ा दे। ये खेल नहीं खेलो जाता, लीला नहीं। तो गुरु महाराज ने 2012 में खेला खेल और सारी संगत हो गई। सब हमारे सत्संगी प्रेमी